भाई इन्हें भी हम नेता वीर बनाएंगे। और सरकार इतना बढ़िया काम कर रही भाई देश के लिए, सारे सुन लो कान खोल के। अब हमें तो करना इनके लिए, नेताओं के लिए 5 साल का इन्हें भी वीर बनाओगे ना। पर भाई जितने भी सरकारी नौकरी पर रह रहे हैं आप लोग सारे वीर बनोगे। पुलिस वाले पुलिस वीर बनेंगे। इसका तो जिक्र पहले उठा के देख लो पुराने अखबार, 5 साल सभी दबा रखने का कहा था इन लोगों ने। अभी जा जोन से एमसीडी में एमसीडी वीर, जो पुलिस में पुलिस वीर, जो कोर्ट में कोर्ट वीर, जो जज है जज वीर, वकील वीर, ये सारे वीर बनेंगे। भाई ये जो नेता है तुम भी नेता वीर बन जाओ। 4 साल 5 साल की तुम एक बार राजनीति करो, उसके बाद अलग हट जाओ। और नहीं हटते तो ये किसान हटाओगे, हम इन नेताओं को नेता वीर बनाओगे। अब देख लो आप लोग महाराष्ट्र में क्या चल रहा है। भाई देश में तो पैसा है नहीं, देश चलाने के लिए पैसा नहीं है, सैनिकों को पेंशन देने का पैसा नहीं है इनके पास, पर 100 करोड़ रुपए में विधायक खरीद सके यह सरकार। हमारे बच्चे इस देश की सुरक्षा करने के लिए पैदा हुए हैं, ना कि इनकी चौकीदारी करने के लिए। अरे इनके बच्चे तो बैठेंगे बीसीसीआई में, इनके बच्चे करेंगे व्यापार, हमारे बच्चे करेंगे देश की सेवा, हमारे बच्चे मान लो इनकी सुरक्षा में लगे रहेंगे। ये कौन सा तरीका भाई? इन नेताओं को अपने बच्चों को भेजना होगा। जिस दिन अनाउंसमेंट हो जाएगी उस दिन दिल्ली पर चढ़ाई हो जाएगी। और दिल्ली पर चढ़ाई, अब की बार चढ़ाई ऐसी नहीं होने की पहले जैसी, अब की बार तो पूरा। कल का मैंने अखबार पढ़ा, अखबार के अंदर खबर लिखी हुई थी कि लगा जो लोग अग्निवीर आएंगे उनके लिए स्टेशनों पर स्टॉल खोल करके दी जाएगी। 11 लाख रुपए जो कमा करके लाएगा उसमें स्टॉल खरीद लेंगे वो। लेकिन वे स्टॉल है किसके? क्योंकि रेलवे तो तुमने बेच दी, उसको तो बेचने लग रहे हो। और जब उसको भी ये बेच देंगे फिर क्या करना? पकोड़े तलने। क्योंकि देश का होम मिनिस्टर है, उसने भी पहले एक बात कही थी, क्या लगा पकोड़े तल लो, यही कारोबार है। यानी कि 4 साल अग्निवीर बनकर देश की सेवा कर फौज में भर्ती होने के बाद भी आकर के अगर एक व्यक्ति पकोड़े तलेगा तो इसका बड़ा दुर्भाग्य मेरे देश का है ही नहीं। क्योंकि इन लोगों ने तो एक ही बात समझ ली, क्या लगा इन किसानों का और इन गरीबों का राह बांधना, इनका इलाज करना। पकोड़े तलना भी तो रोजगार है। पकोड़े तलना रोजगार है, पकोड़े खाओगे कहाँ से जब लोगों के पास पैसे नहीं है। और सबसे बड़ी चीज क्या है, अब देख लो आप लोग महाराष्ट्र में क्या चल रहा है। भाई देश में तो पैसा है नहीं, देश चलाने के लिए पैसा नहीं है, सैनिकों को पेंशन देने का पैसा नहीं है इनके पास, पर 100 करोड़ रुपए में विधायक खरीद सके यह सरकार। अब 100 करोड़ में जब विधायक खरीद लेगी तो देश में पैसा कहाँ से लगाओगी? सारा पैसा ही भाजपा के पास है आज के टाइम। क्योंकि 543 इन्होंने अपने कार्यालय बनाए 7 स्टार। ये सोचने की बात है। लेकिन इस सरकार का एक काम है, मैं सचिन भाई आपको एक बहुत साफ शब्दों में बताऊंगा। आपने पहले देखा होगा, पहले 2 तरीके के परिवार होते थे। एक परिवार गांव में जमींदारा होता था और बाकी सारे गांव के लोग वहां पे जाकर के क्या करते थे? मेहनत मजदूरी करते थे। अब वो लोग हो गए मिडिल क्लास। अब तेल का भाव बढ़ेगा तो उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है मिडिल क्लास पे। क्योंकि जो गरीब था, जो मजदूर था, वो हमारे गांव में खेती करता था, उसके घर पे भी बुलेट है, मेरे घर पे भी बुलेट है। लेकिन मेरे घर में गाड़ी भी है, मेरे घर में ट्रैक्टर भी है। अगर तेल का प्रभाव पड़ेगा सबसे ज़्यादा खपत कौन करेगा? मिडिल क्लास। जो मेरे गाँव का वो मजदूर था वो तो आज भी रिक्शा में बैठ के चला जाएगा, वो क्या नहीं जा रहा मैं बुलेट पे। और जो ऊपर का तबका है रईस, उस रईस तबके को क्या होगा? चाहे तुम 500 रुपये कर दो, 1000 रुपये कर दो, तो उन पर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं उस तेल का। तो इस सरकार का जो मन है ना, इस मिडिल क्लास को खत्म करने का है। और यह सरकार इस मिडिल क्लास को खत्म कर रही है ताकि इस देश के अंदर 2-4 जमींदार रहे, अडानी और अंबानी की नौकरी करें हम और हमारे बच्चे। आज के टाइम आप ये देख लो, जो हाईवे है उसके पास जो भी ये इंडस्ट्री खोलने लग रहे हैं, वहां से वो खुलने के बाद में उन अग्निवीरों को उनकी चौकीदारी देंगे लोग। हमारे बच्चे इतने फालतू नहीं है अगर इनकी गुलामी करें या आरएसएस के कार्यालय पे जाकर के हम लोग वहां से इनकी सुरक्षा करें। हमारे बच्चे इस देश की सुरक्षा करने के लिए पैदा हुए हैं, ना कि इनकी चौकीदारी करने के लिए। अगर इन्हें अपनी चौकीदारी करवानी तो अपने आरएसएस को बुला ले, आरएसएस वालों को भेज दे। और एक सबसे बड़ी बात हो, इन्होंने सबकी पेंशन खत्म कर दी। इन्होंने कहा था 1 रैंक 1 पेंशन, इन्होंने क्या करा? 9 रैंक 9 पेंशन कर दिया। अब ये देखो कि जो आज के टाइम हो रहा, अब सैनिकों की भी पेंशन खत्म, 11 लाख रुपए दे दिए। मैंने को ये नेता अपनी पेंशन क्यों नहीं छोड़ देते? अरे अपनी पेंशन छोड़ दो, यू देश अपना भी खुशहाल हो जाएगा। और अब एक काम करो, हमारे बच्चों को तुम अग्निवीर बना रहे, बड़े फास्ट तरीके से आकर के तुम लोगों ने क्या काम करा भाई? इतने फास्ट तरीका आगा कल तुरंत ही भर्ती खोल दी। और उसमें क्या करेंगे? कुछ बच्चे फार्म भरेंगे क्योंकि बेचारे बेरोजगार हैं, गरीब है। सोचा चलो कुछ नहीं हाथ लग रहा तो 11 लाख रुपए आ जाएंगे, वे भर्ती हो जाए। फिर क्या करोगे? वही किसान आंदोलन की तरह। अगर भाई ये लोग तो पक्ष में है, बच्चे तो फार्म भर रहे, बात आ जाएगी ना। अगर बच्चों ने फार्म भर दिया, बच्चे तो खुश है। अरे वे करेंगे क्या जब उनके पास रोजगार नहीं? सोचते चलो भाई 4 साल का मिल गया, प्राइवेट नौकरी तो ठीक है भाई, चलो 4 साल बाद आकर देख लेंगे जो कुछ करना। लेकिन 4 साल बाद आकर के तो बदमाशी बनेगा। और जो ना 4 साल के लिए बॉर्डर पर जाकर ड्यूटी करने, ऐसा भी हो सके कोई कुछ उसके मन में गलत भी हो सके, कुछ सौदा भी कर सके दूसरी पार्टी के साथ, दूसरे देश के साथ भी कर सके। क्योंकि 4 साल की नौकरी है, लाइफ सेट करनी 4 साल में। और भाई ये जो नेता है तुम भी नेता वीर बन जाओ। 4 साल
5 साल की तुम एक बार राजनीति करो, उसके बाद अलग हट जाओ, और नहीं हटते तो ये किसान हटावेंगे, हम इन नेताओं को नेता वीर बनावेंगे। तुम्हें नेता वीर बनना पड़ेगा भाई। पेंशन भी छोड़नी पड़ेगी, जोन सी पेंशन 11-11 बार की 12-12 बार की पेंशन ले रहे, एक पेंशन लेनी पड़ेगी। और 5 साल के लिए विधायक, MP, MLA, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हर आदमी 5 साल के लिए चुना जाना चाहिए। भेदभाव क्यों भाई? मतलब 5 साल के बाद फिर मतलब चुनाव नहीं लड़ सकता वो? लड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल नहीं लड़न देंगे उसे। भाई जब हमारा बच्चा 5 साल के बाद 4 साल के बाद 4 साल के बाद हमारा बच्चा 4 साल के बाद रिटायर हो जाएगा, तो ये नेता का टाइम 5 साल का है, 5 साल के बाद रिटायर हो जाओ, उसमें से 25% आदमी जो ठीक है उन्हें रख लो आगे चुनाव लड़ने के लिए। वो निर्दलीय भी हो सके, वैसा भी हो सके। लेकिन ये जरूरी थोड़ा ही है कि मोदी जी पहले मुख्यमंत्री रह गए, फिर पहले विधायक रह गए, फिर मुख्यमंत्री रह गए, फिर सांसद बने गए, फिर प्रधानमंत्री बने गए। भाई सारा ढंग तुम्हें चाह। कुछ लोग 7-7 बार के 8-8 बार के विधायक, क्यों भाई? ऐसी क्या कमाई है उसके अंदर? जनता चाहती है ना उनको। मुझे एक बात बताओ, एक नौजवान साथी अगर वहां भर्ती में जाता है उसे 11 लाख रुपए मिलेंगे। यार ये नेता कौन सी कमाई ला रहे? 5 साल के अंदर 1 करोड़ की गाड़ी में घूम रही है, इनके द्वारा कौन सी वालू उठा रही है? हमें ये तो बता दो, कहां से आवे इनके पास? एक बार विधायक बन तू, एक बार MP बन तू, 20-30 गाड़ी का काफिला चलेगा, 1 करोड़ रुपए की 2-2 करोड़ की गाड़ी में घूमेंगे ये हैं। 5 साल में इनके पास तो इतना पैसा आ जा, उसे मिलेंगे बेचारों 11 लाख रुपए। भाई इन्हें भी हम नेता वीर बनावेंगे। और सरकार इतना बढ़िया काम कर रही भाई देश के लिए, सारे सुन लो कान खोल के। अब हमें तो करना इनके लिए, नेताओं के लिए 5 साल का इन्हें भी वीर बनाओगे ना। पर भाई जितने भी सरकारी नौकरी पर रह रहे हैं आप लोग सारे वीर बनोगे। पुलिस वाले पुलिस वीर बनेंगे, इसका तो जिक्र पहले उठा के देख लो पुराने अखबार। 5 साल सभी दबा रखने का कहा था इन लोगों ने। अभी जा जोन से ये MCD में MCD वीर, जो पुलिस में पुलिस वीर, जो कोर्ट में कोर्ट वीर, जो जज है जज वीर, वकील वीर, ये सारे वीर बनेंगे। और यह सरकार बना के भेजेगी, जो करमन ने बताया, अडानी अंबानी पूरे देश को चलावेंगे। 2 जमींदारा होगा, 2 लोगों का इनका, और इसके नीचे तुम सारे नौकरी करोगे 5 साल के 4 साल हर बात तुम अडानी अंबानी पे क्यों ले आते हो? भाई कानून के हिसाब से हो रहे। अगर आप लोग एक चीज देखोगे 2013 के अंदर जब देश का प्रधानमंत्री क्या नाम चुना गया, तो सबसे ज्यादा पैसा इन लोगों ने मोदी जी पे लगाया था। नहीं, सरकार सबसे पहले मीडिया खरीदी। नहीं, सरकार के अंदर भी तो मतलब काफी सक्षम लोग हैं जो मतलब विचार करते हैं, कोई स्कीम बनाते हैं। पता नहीं स्कीम कौन बना रहा, हमें यही तो समझ में नहीं आ रहा स्कीम बना कौन रहा। फायदे के लिए बनाई जाती है। अरे फायदा मुझे दिखता ही नहीं उसमें। सचिन भाई मुझे एक बात बताओ, एक किसान है, उसके पास अगर एक पशु है, एक भैंस लाया दूध पीने के लिए, बड़ भैंस ले आया, घर आके भी आगे कॉमर्शियल मीटर लेना पड़ेगा। ये कौन सा कानून है भाई? 10 साल का ट्रैक्टर बैन होगा, ट्रैक्टर का इंजन प्रदूषण करे, उसके टायर करे, उसकी बॉडी करे, 10 साल की गाड़ियां बैन हो जाएगी। कौन ला रहा है ये कानून? ये सिर्फ उद्योगपतियों को प्रॉफिट देने के लिए इस कानून को लेकर के आ रहे, क्योंकि जो 10 साल की गाड़ियां हैं वो स्क्रैप में कट जाएगी, 10 साल के ट्रैक्टर स्क्रैप में कट जाएंगे, लोगों को नए लेने पड़ेंगे। ये बहुत बड़ी चाल है। अगर इन्हें इतना काम करना तो एक काम करना है, अरे वो फिटनेस सेंटर खोल दो। और गाड़ी का इंजन ही तो प्रदूषण करता है, तो गाड़ी का इंजन बदलवा लेगा इंसान 1 लाख रुपए में, 2 लाख रुपए में इंजन बदल जाएगा। 1 करोड़ की गाड़ी तो खराब नहीं करने का, 10 लाख की गाड़ी तो खराब नहीं करने का। लेकिन उन्होंने तो बना दिया ना कि वो गाड़ी स्क्रैप में जाएगी, कूड़ा कटेगा उसका, और फिर नई गाड़ी लेकर आएगा, तो सरकार प्रॉफिट किसका होगा? कौन बना रहा नई गाड़ी? कौन बना रहा नया ट्रैक्टर? अडानी अंबानी के ही हाथ है उसके अंदर भी, देख लो तुम्हें। आप भी किसान यूनियन से जुड़े हुए हो, किसान नेता हो, आपने देखा कि अभी हरियाणा में एक आपकी चौधरी ने कहा है कि जो भी अग्निवीर के अंदर बच्चा फॉर्म भरेगा उसे हम अलग थलग कर देंगे, तो ये तो गलत है ना? नहीं देखिए, जो उन्होंने बात कही उनकी बात भी ठीक है, हम उनकी बात को नहीं नकारते, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जब तक हम इस सरकार को सबक नहीं सिखाएंगे तो तब तक तो सरकार मान्य नहीं। लेकिन अगर एक खाप चौधरी ने कह दिया या एक प्रदेश के आदमी ने कह दिया और दूसरे प्रदेश के आदमी ने फार्म भर दिया, सरकार उसको प्रस्तुत कर देगी। लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई हर आदमी कहाँ जाएगा वो, ये गलत है उन बच्चों के लिए, क्योंकि वो लोग तो फार्म भरेंगे। बात यह है कि पूरे देश के अंदर आंदोलन होना चाहिए। आप लोग जितने भी खाप के चौधरी है, जितने यूनियन के चौधरी है, जितने किसान हैं, जितने मजदूर हैं, उन लोगों को खड़ा होकर के युवाओं की आवाज़ को उठाना पड़ेगा, क्योंकि यह सरकार दबाने का काम करती है। किसी व्यापारी का बच्चा नहीं मिलेगा आपको मिलिट्री में। किसी भी एक ऐसे आदमी का नाम बता दो जो व्यापारी और उसका बच्चा फौज में या नेता का बता दो। अगर तुम्हें लाना है कानून तो कानून लेकर के आओ कि सबसे पहला नेता का बच्चा भर्ती होगा, उस 4 साल की सुविधा पर वो जाएगा। 4 साल नौकरी किसान का जो नेता है उसका बच्चा करेगा 4 साल की नौकरी, जब जाकर चुनाव लड़ सके आदमी, नहीं तो चुनाव नहीं लड़ सकता। ऐसा लाओ ना रूल। जो देशभक्ति का अपने अंदर प्रेम रखता है, अरे देशभक्ति का जुनून है, तो अपने बच्चों को सारे नेता पहले वहां भेजो। अरे इनके बच्चे तो बैठेंगे BCCI में, इनके बच्चे करेंगे व्यापार, हमारे बच्चे करेंगे देश की सेवा, हमारे बच्चे मान लो इनकी सुरक्षा में लगे रहेंगे। ये कौन सा तरीका भाई? इन नेताओं को अपने बच्चों को भेजना होगा। अगर ये अपने बच्चों को नहीं भेजते तो इनको वोट देना बंद कर दो और इन्हें कानून लेकर के। अगर इन्हें लाना ही था कानून तो एक कानून ले आते ना।
भाई जितने भी आदमी 10th पास करेंगे उन्हें सेना की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। इतना काम कर देते, खत्म था मामला। हर कोई लेता, दूसरे देशों में भी तो, लेकिन नहीं, क्योंकि इन्हें किसानों की कमर को तोड़ना है। आज इन्हें किसान को और मजदूर को बर्बाद करना है, इस देश को अडानी अंबानी को बेच करके इस देश का नाश करना है इन लोगों को। नहीं, जिस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, बताया जाता है कि विपक्ष भड़का रहा है, अब कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आप भी बच्चों को भड़का रहे हो इस तरह के बयान देके? भाई मुझे एक बात बताओ, मतलब विपक्ष से भी पूछूं, भाई थारे कितने बच्चे हैं फौज में, ये बता दो विपक्ष वालों, और पक्ष वालों से भी पूछूं आरएसएस के कितने आदमी हैं मिलिट्री में, ये बताओ। आप जो कहते हो कि नेता भी मतलब आना चाहिए, तो वो तो सबके लिए होना चाहिए, सबके लिए जीवित कर, नहीं नेता जैसे इन्होंने कह दिया कि 4 साल के लिए इन बच्चों को नौकरी दी जाके मिलिट्री में। एक कानून यूं भी बने कि वो आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ना तो ग्राम प्रधान का लड़ सकता, ना विधायक का लड़ सकता, ना सरपंची लड़ सकता, जिसका बच्चा फौज में ना गया हो, पहले देश की सेवा करी हो, तब जाकर का इलेक्शन लड़ेगा। ये काम करना चाहिए। हाँ, उसके बाद भी नेता वीर नेता नहीं, नेता वीर तो बनावेंगे, नेता वीर भी तो 5 साल रहेंगे बे, 5 साल बाद नेता वीर हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हमें फिर राख लो कानून, क्या होगा। अब अपने लिए भी तो कुछ करो भाई, अपनी पेंशन भी तो छोड़ो। सबकी तो पेंशन खत्म कर दी सरकारी नौकरी वालों की, उनके लिए कोई पैसा नहीं है इनके पास, अपनी लिया है, अपना सही टाइम पे पैसा आ जा, अपना सही टाइम पे इनकी फंडिंग आ जा, सही टाइम पे इनकी दलाली आ जा, दलालू की देश बेचने के लिए, इतने तो काम कर रहे हैं ना, ये देश के दलाल है। और जो नए लोग ये बतावे ना चाणक्य, मैं तुम्हें एक बात और बताऊं, चाणक्य वो नहीं होता जो खरीद फरोख करता है, खरीद फरोख वाले को दलाल कहा जाता है। महाराष्ट्र में देख लो कैसे दलाली चल रही है, 100 करोड़ में विधायक खरीदे जा रहे हैं, देखो ना, देशवासी को तो पता तो चले इनका। और ये कह रहे हम देश को बचाने की बात कर रहे हैं, देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हो आप लोग। नहीं, आप भी तो हर बात पे कोई भी मतलब सरकारी स्कीम लेके आती है, आप कहते हैं आंदोलन करें, हर चीज के लिए आंदोलन करना कैसे ही है क्या? भाई हमने एक बात देखी, जब हमने गांधी जी को पढ़ा, गांधी जी ने आवाज़ उठाई थी, कह लगे देश को आज़ाद करना, उसके लिए बहुत सी कुर्बानियाँ गई, 100 साल युद्ध चला, आंदोलन होते थे, दांडी मार्च हुआ, ये आंदोलन वो आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन हुए। ऐसे ही ये सरकार काम करे तो अभी आंदोलन ही चल रहे हैं और इनका समाधान आंदोलन ही है, आंदोलन ही इनका राह बैठावेगा, क्योंकि यह सरकार घमंडी हो चुकी है। यह सरकार ये सोच चुकी है कि तुझे 70 से कोई नहीं उतार सकता। मैं सरकार को बताना चाहता हूं, अगर 70 साल में कांग्रेस खत्म हो सके तो तुम भी खत्म हो सकते हो, ऐसी बात नहीं है। आंदोलन करना आपका अधिकार है, लेकिन जिस तरह से हिंसक आंदोलन हो रहे हैं अभी आपने, हाँ, ये बात ठीक बताई, बहुत बढ़िया बात बताई भाई तुमने। हिंसक कौन करा रहा है हिंसक? किसान आंदोलन में जब किसान, बता रहा हूं, जब किसान आंदोलन चल रहा था, तिरंगे का अपमान करने वाला कौन व्यक्ति था? वो भाजपा का आदमी था। किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई कौन आदमी था? भाजपा का आदमी था। जिस आदमी ने एक आदमी निर्मम हत्या करी वो भी एक भाजपा का ही आदमी था। अब ये देखो कि जो आग लगा रहे हैं, देश का नौजवान आग नहीं लगा रहा, ये भाजपा के कार्यकर्ता आग लगा रहे हैं रेलों में, ताकि इस आंदोलन को दफन करा जा सके, इसको हिंसक करे जा सके। भाई सरकार के आरोप, भाई एक बात तो बताओ यार, दंगे कौन कराता है मुझे बता? दंगे सरकार भाजपा कराती है दंगे, ये अपने लोगों को प्लांट करती है अंदर। जब अपने लोगों को अंदर छोड़ करके वहां से ईंट पत्थर बरसवाते हैं, तो यह सरकार चाहती है कि आप लोग हिंसक हो जाओ। हिंसक को हराना बहुत आसान है। अब रेल में जो आग लगा रहे, देखो ना उनका इतिहास था करके, भाजपा वाले हैं। जो देश की सेवा करने जा रहा है वो आदमी देश की सेवा करेगा, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा। जो मेरे देश का फौजी है, जो फौज के लिए तैयारी कर रहा है, कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो देश के लिए बचपन से समर्पित होगा। 5-5 साल मेहनत करता है वो सड़क पे दौड़ करके। वो भी तो ये कह रहे हैं कि जो हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, ये मतलब ये सैनिक नहीं भाई, हिंसक नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, सेना में जाने लायक ही नहीं, वो उन लोगों को बदनाम कर रहे हैं। ये सरकार बदनाम करा रही है जानबूझ करके कह रही कला, ये देखो उधर भी आ गए, हम खालिस्तानी भी थे किसान, पाकिस्तानी भी थे, हम ही आतंकवादी थे। आज हमारे बच्चों के साथ वही खेल खेला जा रहा। हम लोग कहना चाहते हैं देश के बच्चों को, भाई शांति से बैठ जाओ कहीं भी एक जगह, कोई दिक्कत नहीं है, मारेंगे पिटेंगे जेल भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस सरकार के चंगुल में ना हो, शिकार मत बनो इनका, क्योंकि ये लोग अपने प्लांट करेंगे, आग लगवाएंगे। ऐसे दिल्ली में दंगे करवाए इन्होंने, ऐसे और जगह दंगे करवाए, ऐसे मुजफ्फरनगर में करवाए। ध्यान रखो इनका, क्योंकि ये इस चीज का इनके पास सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है इनके पास इस चीज का, कि दंगे कैसे करवाए जाते हैं, किस तरीके तक हिंसा बढ़ाई जाती है, और किस तरीके से पुलिस प्रशासन को लगा करके और मिलिट्री को लगा करके उस आंदोलन को कैसे दफन किया जाता है। इनके पास भाई प्रमाण पत्र है पूरा। 24 तारीख को आपने ज्ञापन सौंप दिया, आगे आपका क्या प्लान है? जिस तरह का आपने कहा कि देखिए मेन चीज़ क्या है, अभी बात चल रही है, पूरे संयुक्त किसान मोर्चे से बात चल रही है, और हमारे ही बच्चे जाते हैं उसके अंदर, गरीब के मजदूर के बच्चे जाते हैं। जिस दिन कॉल आ जाएगी, जिस दिन अनाउंसमेंट हो जाएगा, उस दिन दिल्ली पर चढ़ाई हो जाएगी। और दिल्ली पर चढ़ाई, अब की बार चढ़ाई ऐसी नहीं होने की पहले जैसी, अब की बार तो पूरा संसद भवन घेर लिया जाएगा, क्योंकि वे ट्रैक्टर भी यहीं हैं और वे 25 लाख किसान भी यहीं हैं। और अब की बार नौजवान युवाओं का जो साथ चलेगा, इस बार दिखा देंगे सरकार को, हमारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो,
बार बार परेशान मत करो, बार बार दुखी मत करो, मैं सरकार से कहना चाहता हूं। क्योंकि आप कब तक दबा सकोगे, कब तक प्रेशर दे सकोगे? अगर आप लोग एक रस्सी को खींच रहे हो ना, तो रस्सी आपके हाथ में भी चुभ रही है। गुरु चाणक्य ने कहा है ये कि अगर आप एक रस्सी को खींच रहे हो ताकत के साथ, तो तुम्हारे हाथ को भी प्रभावित कर रही है, लेकिन उसको उतना मत खींचो कि वो टूट जाए। दर्द तो आप लोगों को भी हो रहा है। बताना चाहता हूँ सरकार को कि इतना भी मत दबाओ। जहाँ छोटे पिल्ले को घुसाते थे ना, छोटे से वो भोसता था, वो बुड़का भी भर लेता, काटता भी था वो। ऐसा ही काम हो जाएगा। बार बार मत छेड़ो हमें, नहीं तो हम इतने बड़े नरबख्शी बन जाए, खा जाएंगे तुम्हें, तुम्हारी सत्ता को पलट देंगे हम लोग। बताना चाह रहे हैं सरकार को, इस कानून को जितना जल्दी हो सके वापस ले लो और इसे खत्म करके हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करो बस।